कब क्या है साले? पुलिस पुलिस कोड़ी है साले पुलिस। सादा हिंदू मुसलमान हो क्या साला कहता है जय हिंद? अबे सालों से बात है जय हिंद। ऐसा है हम कहते हमका सलूट नहीं मारे आवत साहब एक आप सलूट मार के दिखा दे तो हम मार देबै। कब इतना दिन से क्या कर रहा था? अरे साहब जानता है चौकीदारी कहाँ है? चौकीदारी की नौकरी जरूर करता है लेकिन चौकीदारी में सलूट मारे का एक मिनट फुर्सत नहीं। कहूँ जा रमपलवा खिया का कहती देखा दारू भट्टी चढ़िया की और का आप तो जानता है साहेब। ये साहेब कहत है आप पहले परिचय बताई दे आप कौन थाना में ट्रांसफार्मर लेके आए हैं तब फिर तो साथियों को कह जाता कि मैं कहाँ रहने वाला, मेरा नाम क्या है, मेरा क्या काम है? जिला में थी मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम हवलदार खान सिंह है। हवलदार खान सिंह। खान साहब से सारे तुम्हें आता नहीं, सारे कुत्ते की औलाद। यानी कि खान साहेब। यह देखा हाँ कहे खान साहेब। पागल रह गया सारा, मगर दिमाग नहीं गया है। ध्यान में पूछे लगा ये हमारे सूरत सिंह सुल्तान आने वाले हैं और ड्यूटी पे तैनात हो जा बेटा। और नहीं तो चलो हल्का करूंगा मैं। लगा ड्यूटी पे। क्या होगा चौकीदार? हाँ साहब। जय हिंदू क्या है बे? अरे उसे जय हिंद बोला जाता है। हाँ साहब, जय हिंद साहब। जय हिंद जय हिंद। साहब मैं आई एम चौकीदार साहब। चौकीदार बघारीदार चौकीदार बड़े साहब ने अगर उसे तमीज से बात किया, इज्जत से बात करोगे तो इज्जत मिलेगी, नहीं तो बड़ी खाल उछाल देंगे साहब। बड़े साहब इज्जत से बात करो। हम कहे बड़े साहब जी जय हिंद। क्या बोलोगे? चौकीदार क्या बोला? बड़े साहब जी जय हिंद। बड़े सर बड़े सर जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। हाँ साहब। लेकिन चौकीदार हाँ मैं सबसे पहले मैं पर्चा बता देना समझता हूँ। हाँ साहब। मेरा नाम क्या है हाँ और मेरा काम क्या है? सही है साहब। लीजिए साथियों, सबसे पहले मेरा पर्चा लीजिए। मेरा नाम क्या है? एक जिला में थी थाना अमरपुर है। एक जिला में थी थाना अमरपुर है। अरे मुझे को आग कहते हैं, जमे को आग कहते हैं, इंस्पेक्टर सूरज सिंह नाम कहते हैं। बहुत सही है साहब। अरे इंसाफ का पुजारी हूँ, हाँ। इंसाफ करूंगा। मुझे मेरा भाई है तो उसे गिरफ्तार करूंगा। लेकिन चौकीदार जी साहब। सबसे पहले बताओ हाँ सबके समाचार कैसा कैसा नहीं है? साहेब मैं हल्के जानना चाहता हूँ। साहेब हल्के का समाचार एकदम ठीक बा लेकिन एक कमी है साहेब। साहब एक कमी बा। कौन सी कमी है? ये जो भुलैया बात है सब तो अरे मैं पूछ रहा हूँ। हाँ साहब। भुलाइए ना चौकीदार, तू बता। साहब साहब कौनो प्रकार कमी नहीं था साहब। जोने एरिया में जाई थी आहे चौकीदार है साहब। हाँ तनख्वाह तो ज्यादा हो तो नहीं
बस केवल 1500 रुपया अब पेपर में निकला रहा कि 7000 रुपया चौकीदारों को होता है। सही है। हाँ साहब, तो कोनो प्रकार कमी नहीं आता है। डेली डकैती हमारा चौकीदार कोई प्रकार की कभी भी होनी नहीं चाहिए। और क्या कह रहा कि डेली डकैती हो रहा है? हाँ साहब, राजनी होती है साहब। तुम लोग किस लिए हो? बलात्कार होता है। अरे तुम लोगों को किसका हक किसी ने छुआ जाता है, इसीलिए हमें लगता है कि तुम लोग कहीं चौराहे पे बैठ करके मौज मस्ती करते हो। नहीं साहब। झूठ बोलता। लेकिन चौकीदार, हाँ साहब। तुम्हें मालूम होना चाहिए हाँ कि समरपुर थाने में आज तक तुम लोग अपने मनमानी काम करते चले आए हो। हाँ साहब। लेकिन आज के बाद इंस्पेक्टर सूरज सिंह जितना चाहेगा उतना होगा। उतना ही होगा साहब, जितना आप कहेंगे साहब उतना ही होगा। चौकीदार, हाँ साहब। आज के बाद तुम लोग कहीं पर चिट्ठी नहीं लगाओगे। चिकन लगाओ साहब, चिकन लगाओ साहब, तो कहाँ दारू को पैसा कहाँ मिली साहब? चौकीदार, तुम्हारे जैसे ऑफिसर चौकीदार हो जाए, इसीलिए कहा जाता है कि पुलिस वालों के अक्सर के देखे उनके बच्चे लूले लंगड़े होते हैं, इसलिए कि वो हराम को पैसा खाते हैं, गरीबों को खून चूसते हैं। आज की बात तुम लोग चौकीदार हाँ साहब। अगर चिकन लगाते हुए पकड़ गए, समझ लो कि मारते मारते अंदर कर दो, तेल लगा के निकलना भूल जाए। इंस्पेक्टर सूरज सिंह का नाम है। हाँ साहब, हमारे मेहरारू तो पहली बात तो लड़के नहीं होते रहे हैं। तो भगवान साहब के बेटौना हमारे काफी को कंचोदा रहे। इसीलिए हुआ ना जो हराम का पैसा खा रहे हो। हराम को पैसा अपना चाहे चाहे। और चौकीदार, हाँ साहब। इस समरपुर थाने में हाँ साहब। सबसे पहले सुनवाई किसकी होनी चाहिए बेबोल? सबसे पहले सुनवाई बड़े लोग को हो चाहे चाहे। चौकीदार, हाँ साहब। मैं तुम्हें बता दिया, मैं घूस को इंस्पेक्टर नहीं हूँ। मैं अपनी मेहनत से आज मेहनत करके परिश्रम करके मैंने आज वर्दी पाया हूँ। जिस समय वर्दी पहनी जाती है उस समय कसम खाई जाती है। मैं इंसाफ करूंगा, किसी हिसाब का नहीं करूंगा, तो मेरा फैसला वही होगा। जितना मैं चाहूंगा उतना होगा। जब बाजारी फंसी है तो नहीं बात रुपये हो साहब। लेकिन चौकीदार, गरीब आदमी बेचारे नहीं है, हाथ जोड़ी है और कोनो कामयाबी हुई है ना। लेकिन चौकीदार, उस गरीब के दिल में झांक कर देखो, कितना बड़ा उसके दिल होता है। अगर उस गरीब के पास अगर 10 रुपए होगा, अगर मिल जाने के बाद तुम्हें कहेगा चौकीदार आके चाय तुझे जरूर पिलाएगा प्यार से। ये तो बात सही आता है। अगर उस अमीर के पास पैसे वाले चले जाओगे, कहा चौकीदार यहाँ में। हाँ ये तो बात है। चौकीदार के घरों करा दिखा है। हाँ साहब। और चौकीदार, इस समरपुर थाने में सबसे पहले गरीबों की सुनवाई होनी चाहिए। सबसे पहले गरीब आदमी की सुनवाई। अगर कोई गरीब एफआईआर लिखाने आता है उसकी पहले सुनवाई। अगर इस थाने में कोई दलाल लेके आता है या कोई रिश्वतखोर आता है, अगर कोई दलाल लेके आता है तो मुर्गी से पहले दलाल को तेल लगा के अंदर कर दो चौकीदार। हाँ तेल लगा के अंदर। और क्या है? दलाल लोग थे। दलाल लोग। मतलब सब तेले लगा दी क्या? और चौकीदार, अगर तुम लोग भी घूस लेते पड़ गए, समझ लो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं दूसरे की इंसान हूँ। ना अब घूस लेकर न करब साहब, बस केवल एक बाटली पैसा ले दीजिएगा। और चौकीदार, इस समरपुर थाने में आदेश कर दो, जितनी डांगों की भट्टी चलती हो उन्हें बता दो कि इंस्पेक्टर सूरज सिंह का आदेश है, डांगों बनाना बंद कर दे, अन्यथा बहुत बुरा होगा। और जैसे साहब हम चौकीदार ही हम ही दाल बनावत होई तो साहब। चौकीदार क्यों बे चौकीदारी दिया? तुम एक अधिकारी होकर के तुम दारू बनेगा और सारे आदमी की भट्टी बंद करेगा। अरे कितनी बुराई होगा। ये चौकीदार
अधिकारी होकर वो दारू बना उसका सब नहीं बंद करा रहे हैं। ना साहब 5 किलो महुआ भेज रहे तो 5 किलो महुआ भेज रहे साहब पुरवैया भाई हुलूक के साहब। लोग क्या है बे? अरे खट्टी आज के साहब। ये कि चौकीदार हाँ साहब। वो दारू थे। अरे चौकीदार ये बताओ, आप तू दारू पिएगा, गांजा पिएगा, नशा करेगा, हाँ। तुम्हें देख करके तुम्हारे बच्चों ने शुरू कर देगा। अगर कहीं तुम्हारे बच्चों ने दारू पीना शुरू कर दिया, हाँ। तुम्हें क्या जवाब देगा? ना है साहब, का जवाब दे साहब। अरे यही कहेंगे, पिताजी पहले अपनी आदत को सुधार लो, हाँ। तुम मेरी आदत सुधारो। तुम तो ठीक नहीं हो, मुझे समझाने आ गए हो, इसलिए पहले अपनी आदत सुधारो, तो उसके बाद बच्चों को आदत सुधारो। अरे वही पैसा जो दारू में खर्च करोगे, वही पैसा बच्चों के पढ़ाई लिखाई में खर्च करो, उनका अच्छा संस्कार दो, आपका नाम रोशन होगा। ए छोटुआ, अपने मेहरारू कह दे अपन भट्टी फोड़ दो। हम कहा था हमारे मेहराज में भट्टिए नहीं बा और का नहीं तो हम अपने चूल्हा पर नहीं खिला। साहेब जानता है क्या है बे? रातों दिन ई चौकीदारी करत करत जाने के परेशान हो रही साहेब। तो आई ड्रोन कैमरा वाले जानता है साहब कोई नहीं देता है, क्या इतना चौराही उधरानी है कि ड्रोन कैमरा पिछुआ चला जाए कि कहाँ बा, लेकिन पीछे चोरी हो जाए। लेकिन चौकीदार, हाँ साहेब। सोना तुम्हें चाहिए कि आदमी लोग सोना चाहिए? अरे साहब जब हम पहरा देते हैं चौकीदारी सरकार तुम्हें इनके सुरक्षा के लिए लगाया है ना। हाँ साहब, लेकिन जब अगवा जाए तो पिछवा चोरी हो जाता है। अगर टीटी की जरूरत नहीं होगा, रात में जागा करो और दिन में सोया करो। यह तो नहीं हो साहब। हेलो, जानता आता है आधी रात जागी थी, आधी रात बढ़िया नींद में सोई थी। साहब नशा में रही थी, 4 थी बकरी और 2 थी साल। हाँ 2 थी साल साहब रातिया में सोवत रहे साहब, खोल ले के चिल्लालू लोग। कहाँ साल रहा हो, बदतमीज करा साहब पर। अरे चौकीदार, तुम्हें मालूम हो, देखो रोड पे हर जगह ये बहुत साफ ठहरे हैं, उनसे लेना देना क्या है? तुम्हें तो जनता की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, इनकी देखभाल करना है। बता रहा है कि साफ कौन लगे। लेकिन चौकीदार बताओ, गाड़ी अभी तैयार है कि नहीं? गाड़ी तैयार करो। गाड़ी एकदम धोआ रेडी करे ही, और चारों चक्का जाम रहा है, चारों चक्का एकदम हवा खोल दे ही। चौकीदार, जी साहब। क्यों बे गाड़ी तैयार है, हाँ चारों चक्का हवा खोल दिया है। हाँ। क्यों बे चौकीदार बदतमीज, जब हवा खोल कैसे चला जाएगा बे चौकीदार साहब? साहब आप नहीं जान पाए, चारों चक्का में जब हवा भरे लागे है तो साहब 50-50 पॉइंट ज्यादा हो गया रहा, तुम्हें 50-50 पॉइंट खोले है। ओ माय गॉड, मैं समझ गया, हाँ साहब। तुम बहुत होशियार चौकीदार हो। और का एकदम सिया रही थी। चौकीदार साला बदतमीज, मैं कह रहा हूँ कि होशियार, और साला बता रहा पक्का सियार है। जब नौकरी नहीं हो साले, क्यों मैंने तुमको समझाया कि बड़े इंस्पेक्टर है, बोलने का तरीका नहीं आता है तो लपा लपा क्यों बोलता है? मैं तुम्हें बीच में समझा, इज्जत से बात करो। साहब रेडी वाटर में पानी भर दे, सिर्फ हमारा चले जाए। चलिए चौकीदार, आओ चाचा देखा जाए आपके समाचार कैसे कैसे नहीं। चलिए।